Welcome to our channel, The Body Truth. वाराणसी शहर की संकड़ी गलियों में 8 साल की आर्या अपने माँ के साथ रहती थी। हर सुबह वो सफेद यूनिफॉर्म पहनकर पास के कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी। एक दिन स्कूल जाते समय उसने देखा कि सड़क किनारे कीचड़ में एक पुरानी सी गुड़िया पड़ी हुई है। गुड़िया की लाल पोशाक मैलेपन के बावजूद चमक रही थी और उसकी कांच जैसी आंखें अजीब सी चमक बिखेर रही थी। आर्या को वो गुड़िया बहुत पसंद आ गई। उसने झट से उठा लिया और अपने स्कूल बैग में डाल दिया। पूरे दिन क्लास में वो बैग खोल खोल कर उस गुड़िया को देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था मानो गुड़िया मुस्कुरा रही हो। शाम को घर लौटते ही आर्या ने गुड़िया को अपने पढ़ाई वाले डेस्क पर रख दिया। माँ ने जब पूछा ये कहाँ से लाई, आर्या ने हंसते हुए कहा, रास्ते में मिली माँ, मेरी नई दोस्त है। माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात आर्या पहली बार बिस्तर में करवटें बदलती दिखाई दी। उसकी आंखें खुली रह जाती और बार बार दीवार की तरफ देखकर कुछ फुसफुसाती। हाँ मैं कर दूंगी, हाँ। धीरे धीरे माँ ने नोटिस किया कि आर्या का व्यवहार बदलने लगा। पहले चंचल और बातूनी रहने वाली आर्या अब चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती। किताब खुली होती लेकिन वो किसी अनदेखी दिशा की ओर देखती और मुस्कुराती। एक दिन माँ ने देखा आर्या अपने कॉपी में अजीब सी आकृतियां बना रही थी, लंबे बालों वाली परछाइयां और गुड़िया जैसी आकृतियां। जब माँ ने पूछा ये क्या बना रही हो, तो आर्या की आंखें एक पल को लाल सी चमकी और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी दोस्त का घर जहाँ वो मुझे ले जाएगी। माँ का दिल धक से धड़क गया। उस रात घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी रसोई में बर्तन गिरने लगते। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर घटना के समय आर्या अपने गुड़िया को गोद में लिए गुनगुनाती रहती, एक अनजान भयानक सुर। माँ ने तय किया कि गुड़िया को फेंक देगी। अगली सुबह उसने गुड़िया को उठाया और गंगा के किनारे ले जाकर तेज धारा में फेंक दिया। लौटकर माँ ने चैन की सांस ली। लेकिन जब शाम को आर्या स्कूल से लौटी तो उसकी डेस्क पर रखी वही लाल कपड़ों वाली गुड़िया बैठी हुई थी, भीगी हुई, कीचड़ से सनी, मगर आंखें और भी चमकीली। उस रात माँ ने नींद में अचानक चीख सुनी। भागकर आर्या के कमरे में गई तो देखा आर्या हवा में खड़ी थी, पैरों के नीचे जमीन नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वो उसी गुड़िया की आवाज में बोल रही थी, तुमने मुझे गंगा में क्यों डाला? ये बच्ची अब मेरी है, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब मेरा। माँ के हाथ पैर कांप उठे। उसने जोर से आर्या को पकड़कर जमीन पर खींचा और आर्या बेहोश हो गई। सुबह होते ही माँ ने आर्या को लेके पास के मंदिर में ले गई। पुजारी ने बच्ची को देख के ही कहा, ये गुड़िया साधारण नहीं है, किसी तांत्रिक ने इसे बलि की आत्मा बांधने के लिए प्रयोग किया था। जिसने भी इसे छुआ है वो धीरे धीरे उस आत्मा का पात्र बन जाता है। पुजारी ने पूरी रात मंत्रोच्चार करके आर्या पर से वो साया हटाई। गुड़िया को तांबे के डिब्बे में डालकर पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। आर्या अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। लेकिन उस रात जब माँ ने लाइट बंद करके बेटी को सुलाया, तभी खिड़की के पास से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं फिर आऊंगी, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। माँ ने कांपते हुए खिड़की बंद कर दिया, पर उसे पता था गुड़िया का श्राप अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। Please like, share and subscribe.